नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से आप सभी का स्वागत हरियाली और खुशहाली एपिसोड में। और काफ़ी दिनों के बाद हम दोबारा जुड़े हैं। व्यवस्था के कारण हम जो है जुड़ नहीं पाए थे एपिसोड में, थोड़े दिक्कतें आई थी। अब पुनः दोबारा से हम एपिसोड शुरू कर रहे हैं। आज का एपिसोड खेल से संबंधित उन युवा और उन बाल कलाकारों से संबंधित है जो खेल में अपना रुचि रखते हैं। ऐसी शख्सियत है जो हमारे किन्नौर के यांगपा सेकंड गांव से खेल कलाकार है। अ, हमारे यशीश नेगी जी यांगपा सेकंड से, और आइस स्केटिंग जो अभी वर्तमान में अ, पुर, पुरगुल वर्तमान में पुरगुल आइस स्केटिंग क्लब नाको द्वारा जो है, जो अभी 31 जनवरी से 5 फरवरी तक जो करवाई गई थी, इसमें इन्होंने भी भाग लिया था और इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट जो है अपने नाम किया है। जुनाको में भी खेल हुए थे, इसमें 13 से 15 साल और 15 से 19 साल और 19 से ऊपर साल के 3 सत्रों में गेम करवाई गई है। और हमारे जो आज के अतिथि है यांगपाटो से है, किन्नौर से है। और ऐसे ही हम युवा खिलाड़ियों से हम आग्रह करते हैं, उनके माँ-बापों से, उनके परिजनों से, जब भी आपका कोई बच्चा खेल-कूद में अग्रसर होता है, तो ज़रूर उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जो है प्रोत्साहित करें। हमारे यशीश नेगी के लिए उनके माता-पिता ने जो है बच्चों को रुचि देखते हुए आइस स्केटिंग में उन्होंने जो है आगे अग्रसर करने का वो निर्णय लिया और इसके बाद उन्होंने जो यशीश नेगी ने 2020 से इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था और इन्होंने कोचिंग भी ली है। काजा के अंदर में 2 महीने में इन्होंने कोचिंग लिया था और मनाली का जो सोलंग वैली है रोल स्केटिंग के उसमें भी भाग लिया। इसके बाद इनको दिल्ली के लिए भी चयन किया गया और 2021 में दोबारा उन्होंने जो है कोचिंग लिया 2 महीने का काजा में और लेते रहे। और इस बार जो है सर्दियों में नेशनल जो आइस स्केटिंग जो खेला गया नाको में, उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट अपने नाम कर किया। ये हमारे किन्नौर के लिए सौभाग्य बात है। खेल के प्रति जो है जब बच्चा रुचि लेता है तो किन-किन परिस्थितियों से उसको सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। एक तो हमारे पास यहाँ कोच की व्यवस्था नहीं होती है और एक बेहतर जो है आइस या कोई भी मैदान में खेलना हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फुटबॉल का या हॉकी का या आइस का हो, तो हमारे जो खिलाड़ियों को जो है उतना बेहतर सुविधाएँ मिलती नहीं है। फिर भी इनके माता-पिता ने और उनको नमन करते हैं कि अपने बच्चे की जो खुशी के लिए उन्होंने जो है एक नया प्लेटफ़ॉर्म दिया। तो ऐसे ही खिलाड़ी हमारे बीच में हैं, बाल खिलाड़ी, उनको पेश करते हैं और उनसे जानेंगे, खट्टी-मीठी बातें करेंगे और जानेंगे कि भविष्य में खेल के साथ-साथ उनकी क्या-क्या रुचि रहते हैं। मैं जितने भी हमारे दर्शक हमारे पेज के साथ जुड़ते हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि इस पेज को जब भी आप जुड़ते हैं इस पेज से, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ़ॉलो करें। हमारे जो खिलाड़ियों को मनोबल के लिए जो है, उनको आगे पहुँचाने के लिए जो है ना, 1 शेयर आप लोगों का तो बनता है। 10 लोग जुड़े हैं, 10 शेयर आप लोगों की ओर से। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के यशीश नेगी जी से और उनके हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप किन्नौर पेज को शेयर करें। नमस्कार यशीश जी, स्वागत है आपका हमारे पेज में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कैसे हो आप? ठीक हूँ। चलिए बहुत अच्छा है, आप ठीक होने चाहिए। आपकी थोड़ा सा आवाज वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हेलो, कैसे हो? हेलो। जी, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सबसे पहले आपको बधाई और आपके परिवार को बधाई, आपने गोल्ड मेडलिस्ट जो आपने नाम किया है और किन्नौर का नाम जो आपने ऊंचा किया है। थैंक यू। अच्छा, हम आपसे सवाल जवाब तो कुछ करने वाले नहीं है, हमने तो सिर्फ आपको जानना था कि यशीश नेगी और कौन है, कहाँ के हैं, और ये परिचय हमने जानना था। तो दर्शकों को पता है कि यशीश नेगी हमारे यंग पार्टू से, अब उनसे उनके ही द्वारा उनका परिचय जानेंगे और आपसे परिचय अपने आप देना है। तो सबसे पहले आपसे हम कुछ
छोटे छोटे शब्द पूछेंगे। बेटा आप क्या करते हो? मैं अभी तो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। जी, कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्प्रिंगडेल स्कूल, खिनेरी रामपुर शहर। कनेरी रामपुर बुशहर। हाँ जी। चलिए, तो आप ये बताएंगे कि आपके अपने पिताजी क्या करते हैं, पिताजी का नाम क्या है, माताजी क्या करते हैं, माताजी का नाम क्या है? मेरे मेरे पापा का नाम श्री अनिल कुमार है और मेरे पापा आर्मी में जॉब करते हैं, हवलदार है। और मेरे मम्मी हाउसवाइफ है और उनका नाम बहुत खूब, श्रीमती ममता देवी है। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। और आपने सिर्फ मम्मी पापा बोला और आपने अपना परिचय दिया। घर में और कौन कौन है जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप खेलते हो, जिनके साथ आप थोड़ा मस्ती करते हो? कोई है ऐसे कोई? मेरे साथ अभी मेरे भाई है, अभी तो ट्यूशन गए ना। आपसे बड़े या छोटे हैं? बड़े है। आपसे कितने बड़े, हाइट में बड़े हैं या फिर उम्र में बड़े हैं? क्लास में 2 2 इयर्स बड़े है। चलिए, आइस स्केटिंग में आपने गोल्ड मेडलिस्ट लिया है और ये हमारे लिए फख्र की बात है। तो आपको ये बताना है कि किस उम्र में खेला और खेलते हुए कितने साल हो रहा है आपको? मैंने 13 to 15 में खेला था और मैंने काजा में खेला था 2021 में, 21 से लेके 23 तक। बहुत खूब। अब बेटा, आइस स्केटिंग आपको पता है बहुत एक अच्छा है मनोरंजन के लिए भी, और इसमें थोड़ा खतरा भी है, डेंजर भी है। अपने आप को बैलेंस नहीं बनाए तो चलिए, कोई भी चीज आसान नहीं है। पिताजी आर्मी में है, आर्मी में भी देखो देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी आसान नहीं है। उनके भी बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है। संघर्ष हमारे जीवन में होता ही है। लेकिन आइस स्केटिंग को जब चुना तो आपने किसको देखकर चुना है? कौन है घर में, या फिर किस, कोई दोस्त है या फिर कोई आइस स्केटिंग खेलता है, या टीवी या किसी माध्यम के द्वारा? कैसे चुना आपने इस गेम को? मेरे पापा की ना पोस्टिंग हुई थी काजा में। पापा मेरे को भी ले गए थे दिखाने के, वहाँ पर आइस स्केटिंग करते हैं। वहाँ पर आर्मी वालों की टीम थी ना, स्केटिंग करती थी। वहां से मेरे को अपने वो भरोसा आया कि मैं भी कर सकता हूँ स्केटिंग। और मैंने मनाली में भी कैंप किया है इसलिए। जी, जब पहली बार आपने आइस स्केटिंग खेला तो कितना दूर गए, कितना मीटर, किलोमीटर, कितना मीटर आपने अपने आप को बैलेंस बनाया? कितना दिन लगा आपको सीखने में? मैंने तो एक ही दिन बनाती थी क्योंकि मैंने रोज स्केट सीखा था ना, इसलिए। अच्छा, आपको पिताजी ने सिखाया या फिर पिताजी के दोस्तों ने सिखाया? सीखा तो मैंने खुद ने, बस पापा ने स्केट्स खरीद के दिए। जी, बहुत अच्छा। और यही मनोबल हमारे बच्चों को बढ़ाना चाहिए। कोई भी गेम हो, गेम कोई बुरा नहीं होता है। और गेम से जो बच्चों का जो है मानसिक विकास भी होता है। तो चलिए, बहुत बड़ा ही। वैसे तो आजकल के जो युवा पीढ़ी है बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट पर फोकस करते हैं और अन्य अब तो अन्य गेमों पर भी फोकस करते हैं। तो आइस स्केटिंग को ही एक आपने मास्टर बनाया है। तो क्या भविष्य में प्लानिंग क्या है आपकी? कोई और गेम भी खेलेंगे कि फिर खाली आइस आइस स्केटिंग को आगे लेकर जाना चाहेंगे आप? हाँ जी, आगे लेके जाना चाहूंगा और इंटरनेशनल खेलना चाहूंगा और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो ये कि आपका जो अचीवमेंट है, आपका जो जुनून है, आपका जोश है, वो दिख रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर जो है इंडिया के लिए एक दिन खेलेंगे, और आपके अंदर में ये जो जज्बात आपके अंदर बना रहे, आपके माता पिता के जो जज्बात है आपको आगे ले आने को बना रहे। अ, अच्छा, जैसे आपका पढ़ाई भी है, खेल भी है, तो आप कब कब टाइम निकालते हो अपने जो है खेलना भी है, और आइस स्केटिंग के अलावा और कौन सा गेम जो आप घर में खेलने का प्रयास करते हो? मेरे को तो घर में सिर्फ आउटडोर खेलता हूँ मैं तो, और क्रिकेट खेलता हूँ जैसे, और फुटबॉल। और मैं और मैंने इत, जी, चलिए, बहुत अच्छा।
बहुत सारे बच्चे आजकल जो है मोबाइल में ही ऑनलाइन गेम खेलते हैं, लूडो हो गया, अन्य प्रकार के, तो उसमें आपकी कितनी रुचि रहती है? इतना फोन नहीं देखना चाहिए और हमारी आई साइड भी कमजोर हो सकती है। इससे हम कोई भी और गेम नहीं खेल सकते। जी, आइस स्केटिंग से संबंधित कभी कभार आप टिप्स यूट्यूब के द्वारा भी लेते हो? कहीं देखा आपने किसी बड़े बड़े जो खिलाड़ियों का कोई टिप्स लिया कभी यूट्यूब में? हाँ जी, लिया था यूट्यूब में देख के आइस स्केटिंग का। कोई ऐसे खिलाड़ी आपको ध्यान में है कि आइस स्केटिंग में किसी का नाम है, आप जानते हो कि जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है? अभी तो नहीं पता। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप आगे जाओगे तो आपको खुद को स्वयं पता चलेगा कि कौन आइस स्केटिंग का मास्टर है इंडिया में, वर्ल्ड में, और ये चीजें आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा खेल के साथ साथ। तो हमने ये एक और चीज जानना चाहते हैं कि जैसे माँ बाप बोलते हैं कि तुम खेलते रहोगे तो पढ़ाई के लिए टाइम कब निकालोगे, तो ऐसे डांट पड़ती है आपको? पढ़ाई के लिए कब टाइम निकालते हो आप? पढ़ाई के लिए जब सुबह तो मैं जाता हूँ ना स्कूल, फिर उसके बाद आके 1-2 घंटा पढ़ाई करता हूँ, फिर बाहर जाके खेलता हूँ। बाहर दोस्तों के साथ दूर जाते हैं, नजदीक खेलते हो? यही नजदीक के ग्राउंड है यहाँ पर। हमारे एपिसोड में आज जुड़े हैं हमारे जो बाल खिलाड़ी आदरणीय आशीष नेगी जी, यंगपा सेकंड से। और इनका लक्ष्य है कि भविष्य में जो है भारत के लिए खेलेंगे और आइस स्केटिंग के द्वारा। और ऐसे ही हमारे किन्नौर के अंदर में बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन कमियां रहती है, तो हमारे को जो उचित साधन की कमियां रहती है, और वह उचित जो है परिवार का जो है, कई बार हमारे को परिवार का बैलेंस भी नहीं मिल पाता है। और यहाँ हम उन परिवारों का भी धन्यवाद करते हैं जो अपने बच्चों को अग्रसर करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। मिलते हैं यशीश जी से, और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस बेटे को आगे ले आने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप जो है इस पेज को शेयर करें। यशीश बेटा, आप बोर तो नहीं हो रहे हो? हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े हैं, आप बोर तो नहीं हो रहे हो यहाँ पर जुड़कर आप? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं हो रहा बोर तो। तो चलिए, और हम आपसे कुछ और सवाल जैसे अब आप आइस स्केटिंग कर रहे थे और आपने अब आगे जाना था, तो कोचिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किसने किया? मम्मी पापा ने या कोई और थे जो कोचिंग जाना या इस बच्चे को कोचिंग भेजना चाहिए? सबसे ज्यादा तो मम्मी पापा ने किया था, और एक काजम में एक सर थे, उनका नाम अमित सर था। उनने भी बहुत वो सिखाया मेरे को वहां पर स्केटिंग करना। अच्छा, आपने अमित सर का जिक्र किया है, तो आपको थोड़ा याद है कि अमित सर कहाँ के हैं? उत्तराखंड के वो। चलिए, बहुत अच्छा। इस प्रकार के खेल में अपने आप को बैलेंस बनाना है, और इस प्रकार के खेल में अपने आप को जो है एक चुस्त दुरुस्त रखना है, तो क्या हमारे किन्नौर को आप जैसे और भी बच्चे होंगे, उनको ऐसे खेलों में आगे आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी मानसिक हमारी शरीर की विकास होती है, और उससे इम- हमारी हम्म। हमारा शरीर पूरा स्वस्थ रहता है, और उससे हमारी आंखें भी खराब नहीं होती। वरना आजकल के सारे बच्चे फोन में रहते हैं, देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। इसलिए हमको ज्यादा फोन नहीं देखना चाहिए, और सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करना चाहिए फोन, और ज्यादा से ज्यादा फोन कम देखना चाहिए। जी, जब कोई जरूरी जानकारी लेना हो गूगल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, तब आपको फोन का यूज करना चाहिए। तो चलिए, हाँ बहुत जी। बेहतरीन। घर में आपने जिक्र किया मम्मी पापा, और कौन है कहा आपने? मेरे भाई है बड़े। भाई। अच्छा, मम्मी पापा में से सबसे ज्यादा आपको प्यार कौन करता है, मम्मी या पापा? वैसे तो दो नहीं करते, ज्यादा तो
ज्यादा तो दोनों एक ही बराबर करते हैं अपना। आप कई साल आप जो है कोचिंग के दौरान जैसे काजा में पापा के साथ थे, तो कभी कोई ऐसा कोई देशभक्ति गीत आता है, छोटा सा कोई देशभक्ति गीत? चलिए, 2 लाइन अगर आता है तो 2 लाइन बाद में सुना लेना आपने। अच्छा, एक और है, खेल के साथ साथ आपको क्या क्या पसंद है? सोना पसंद है, या खाना पीना पसंद है, या फिर लड़ना झगड़ना पसंद है, या फिर पढ़ना पसंद है? क्या क्या आप रुचि रखते हो खेल के साथ? पढ़ने की। और भी होंगे, जैसे और भी कई चीज हो गई, शॉपिंग का होगा, फिजूली खर्चा करना, आपके फिजूली खर्चा करना, बाजार में जाते हो तो मम्मी को ये लाओ वो लाओ, ऐसा कुछ आदत है? नहीं, मेरे बाजार जाते ही नहीं ज्यादा। चलिए, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। तो आज आपने हमारे किन्नौर पेज के लिए, किन्नौर की जनताओं के लिए, और आप जैसे जो बाल कलाकार है, जो बाल खिलाड़ी है, उनके लिए समय निकाला। तो क्या आप अपनी ओर से हमारे किन्नौर के बच्चों के लिए अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ए, कि हमको खेल में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें हम क्या हम गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं और देश के लिए खेल भी सकते हैं और देश हमारा नाम भी हो सकता है बहुत बड़ा। और हमको इतनी फोन नहीं देखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि हमारे उससे हम उसके अलावा फिर हम अगर हमारी आई साइड कमजोर होगी वरना हम कोई से भी गेम नहीं खेल सकते अगर हमारी आई साइड कमजोर हो गई तो। जी, बहुत अच्छा। जाते जाते हमसे एक दो सवाल और जानना चाहेंगे। आप स्प्रिंगडील स्कूल में पढ़ते हो, तो सबसे अच्छा टीचर कोई आपको जो बहुत अच्छा लगता हो, टीचर है या फिर अध्यापिका जो भी है, या मैम है, तो कौन से ऐसे मैम या टीचर है जो आपको अच्छे लगते हैं? मैम तो सारे अच्छे हैं, सब अच्छे तो सबसे अच्छे तो मैम सबसे अच्छे तो मैम प्रवीणा मैम और एक लक्ष्मी मैम और क्या था चिंतामणि मैम पढ़ाते हैं। अच्छे कैसे, मतलब अच्छे मतलब पढ़ाने में अच्छे है कि सुंदर दिखने में अच्छे है? पढ़ाने में अच्छे हैं और दिखते भी अच्छे हैं। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अ, अभी आप कितने सिक्स्थ में पढ़ते हो? हाँ जी। तो आपका जो टॉपिक है, जैसे सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, जो भी है, तो सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है आपको पढ़ने में, मैथ है या कुछ और भी है, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? लग इंग्लिश लगता है। चलो, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन, क्योंकि खिलाड़ियों को इंग्लिश भी बहुत जरूरी है। जब आप आगे जाओगे तो आने वाले टाइम में आपका इंटरव्यू इंग्लिश में भी हो सकता है। और हमें अच्छा लगा, और आपने हमारे किन्नौर के लिए, किन्नौर पेज के लिए समय निकाला। तो आप हमारे साथ जुड़े और आपके साथ वार्तालाप हुआ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी पहली बार हुए है लाइव लाइव फेसबुक में। चलिए, बहुत बेहतरीन। तो आप यूं ही बढ़ते रहे, हम किन्नौर की तरफ से आपको आशीर्वाद देते हैं, और आपको ऐसे ही आप कामयाबी की ओर जाते रहेंगे, और भविष्य में हम चाहेंगे कि आपका जब भी एक नया नाम हो, चाहे वो आपका आइस स्केटिंग के नाम को हो या पढ़ाई के नाम पर भी हो, आप अव्वल रहे। तो धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। ठीक है। हमारे साथ जुड़े थे हमारे किन्नौर के हमारे यशीश नेगी जी, यंग पास सेकंड से, और आइस जो जो है, इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट लिया है इन्होंने। तो चलिए, बहुत बहुत आभार, हमारे पेज से जुड़े और अपनी बातों को इन्होंने जो है रखा। और उन माँ बापों के लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे किन्नौर में सीमित साधनों को होकर भी जो है आप अपने बच्चों को आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो चलिए, मिलते हैं, बहुत सारी यहाँ प्रतिक्रिया आ रही है नेक्स्ट एपिसोड में फिर कभी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।